आज से 40 वर्ष पहले जब मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी के प्रांगण में आया था, छोटा सा था, तो मेरे मन में यही संकल्प आता था कि क्या मेडिटेशन से हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आज अगले 10-12 मिनट में मैं आपको अपने जीवन के 2 अनुभव रखूंगा। ये साइंस से बहुत प्रॉपर्ली बैक्ड अप हैं और आपको अनुभव होगा, आपको ज्ञात होगा कि कितनी शक्ति हमारे विचारों के अंदर है। विचारों के द्वारा हम असंभव को भी संभव और असाध्य को भी साध्य कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरे ही जीवन की 2 कहानियां हैं जो आज मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली कहानी दोस्तों मेरे जीवन की आरंभ होती है वो दिन जिसने मेरी जिंदगी को सदा के लिए बदल दिया। 20 मार्च 2003 शाम को करीब 5:30 बजे मैं अपने हॉस्पिटल से वापस आया था। थका हुआ महसूस कर रहा था, 2 दिन के बाद आया था और मेरे मदर ने मुझे भोजन दिया, लेकिन मैंने भोजन स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा आप कम से कम आइसक्रीम ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे दीजिए। मात्र दोस्तों 7:30 बजे मैंने अपने हाथ में वो कप लिया और 10 सेकंड के अंदर मैं अपने फ्लोर पर कोलैप्स कर गया। मुझे मैसिव सीजर्स हो रहे थे। मेरी सिस्टर, मेरे मदर और फादर ने मुझे इमीडिएटली लिफ्ट किया और हॉस्पिटल लेकर गए। दोस्तों, जब अगले दिन मुझे आईसीयू के अंदर होश आया, आप देख रहे हैं, तो पूरी रात मेरे डॉक्टर्स ने मेरे सीजर्स को कंट्रोल किया। मेरे ब्रेन के स्कैन्स हुए और ब्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा इन्फेक्टिव मास था जिसको ट्यूबरकुलोसिस के नाम से डायग्नोज किया गया। 19 दवाइयाँ उस समय पूरे विश्व में अवेलेबल थी, उनमें से 18 दवाइयाँ मेरे शरीर पर काम नहीं करती थी। रोज़ मुझे 16 टैबलेट्स खानी पड़ती थी, 8 सवेरे और 8 शाम को। और टॉक्सिक अमाइकासिन के इंजेक्शंस पहले मेरे हिप्स पर लगते थे। जब वो छलनी हो गए तो रोज़ एनेस्थेटिस्ट आता था और 1-1 मिलीमीटर पर मुझे रोज़ प्रिक लगता था और वो इंजेक्शन मुझे लगाया जाता था। लेकिन एक बात मैं आज आपको बताता हूँ कि उस पूरी यात्रा में मुझे दर्द ज़रूर होता था, लेकिन एक भी क्षण मैंने अपने जीवन में दुख की अनुभूति नहीं की। दोस्तों, एक भी क्षण मैंने दुख की अनुभूति नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे इस बीमारी को जीतना है तो मुझे बीमारी से ऊपर उठना पड़ेगा। दोस्तों, करीब 3 साल की इस फाइट के बाद अल्टीमेटली 2005 मेरे ब्रेन का ऑपरेशन हुआ। आप देख सकते हैं 20 जून 2005 को इस ब्रेन की सर्जरी की गई और मेरे को लगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। लेकिन मेरे मन में ये संकल्प आता था कि ऐसा हुआ क्यों है। एक कार्डियोलॉजिस्ट जिसने अपने जीवन में जो चाहा, जब चाहा, जैसे चाहा, उसे वो प्राप्त होता था। लेकिन मुझे ये ज्ञात हुआ कि सब कुछ होते हुए भी, मेडिटेशन और ज्ञान योग का पालन करते हुए भी जीवन में मैंने कभी ना कभी अपने जीवन में बैलेंस को खो दिया, संयम को खोया। दोस्तों, संयम ही हमारे जीवन का आधार होता है। आज जीवन को कहीं ना कहीं मैंने समझा कि अपनी लाइफ में एक इमरजेंसी मोड में हमारी लाइफ चल रही है। दोस्तों, सवेरे से लेकर शाम तक हम लोग जाते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन वी आर ह्यूमन बीइंग्स और हमने अपनी लाइफ को करते करते ह्यूमन डूइंग्स में ही परिवर्तित कर दिया है। मुझे संकल्प में था कि अगर आज मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है तो अपनी सोच को ही परिवर्तित करना होगा। 20 जून 2005 के बाद, उस सर्जरी के बाद दोस्तों, करीब मात्र 6 महीने बाद, आप देखेंगे मात्र 6 महीने बाद मेरे ब्रेन के जब दोबारा स्कैन्स हुए तो मेरे ब्रेन में एक और लेजन सेरिबेलम के अंदर आ गया। अमेरिका के डॉक्टर्स, बैंगलोर से डॉक्टर राजेश्वरी और दिल्ली से डॉक्टर गुलेरिया, सारी टीम पूरी रिजीम को डिज़ाइन करती थी, लेकिन उन्होंने इसको ऑपरेट करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा इसको केवल मेडिसिन से ही हमें करना पड़ेगा। दोस्तों, 1-2 साल मैंने मेडिसिन ली, कुछ भी असर मेरे ब्रेन पर नहीं हो रहा था। उस वक़्त करीब 15 साल मुझे ब्रह्मा कुमारीज में रेगुलरली मेडिटेशन करते हुए थे। मैं हमारी एडिशनल चीफ दादी गुलजार के पास गया और दादी गुलजार से जाते ही वो बहुत हर चीज़ को सरल कर देती। तो उन्हें प्यार से बोला कि दादी ऐसी ऐसी सिचुएशन है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मोहित, तुम तो योगी हो, तुम राजयोग का प्रयोग अपने ऊपर क्यों नहीं करते। इमेजिन करिए, एक साइंटिस्ट और एक स्पिरिचुअलिस्ट का कॉम्बिनेशन, एक डिस्कशन उस वक्त चल रहा था। मैंने भी कहा ठीक है दादी, मेरे तो कोई ऑप्शन नहीं है, आई विल यूज दिस पावर ऑफ राजयोगा मेडिटेशन टू हील माई सेल्फ। उन्होंने ये कहा कि रोज मॉर्निंग में उठो, ग्लास पानी का योग करते हुए चार्ज करो और अपने ब्रेन को साकाश दो कि मेरे ब्रेन में बीमारी नहीं है। दोस्तों, रोज मैंने 3 बजे जनवरी 2006 से उठना आरंभ किया। मेरे मित्र, मेरे सहयोगी कहते थे यू आर अ साइंटिस्ट, तुम क्या कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला।
मैंने कहा कुछ भी नहीं, मेरे पास नो ऑप्शंस है, मैं इस चीज़ को करके रहूँगा। जनवरी 2006 से दोस्तों मैंने अपने ब्रेन पर काम करना आरंभ किया। नित्य करता था, फेथ से करता था, विश्वास से करता था, बिलीफ से करता था। मैंने पूरे 1.5 साल कोई स्कैन नहीं कराया। मेरे डॉक्टर्स, मेरे सब फ्रेंड्स कहते रहे कि आप कराइए, मेडिकल फ्रेटर्निटी कहती रही फॉलोअप कराइए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं कराना। और आप देखिए, जनवरी 2006 से लेके जब अप्रैल 2007 में मेरे ब्रेन के स्कैन्स रिपीट हुए दोस्तों, तो मेरे ब्रेन से ये लेजन कंप्लीटली गायब हो चुका था दोस्तों, विश्वास की शक्ति हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ शक्ति मानी गई है। आज हमारे जीवन में परिवर्तन या किसी भी चीज का ना होना वो इसलिए है क्योंकि आज हम अपने जीवन में विश्वास नहीं करते। आज हम साइंस और जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स अपने हॉस्पिटल में करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए आज हम लोगों की एजिंग को रिवर्स कर रहे हैं। राजयोग मेडिटेशन की टेक्निक्स को आज हम यूज करते हुए लोगों के स्ट्रेस, लोगों के तनाव को हम इतनी पावरफुल तरीके से यूज कर रहे हैं क्योंकि ईसीजी के चेंजेस भी रिवर्ट हो रहे हैं। और इसके पीछे क्या साइंटिफिक बेसिस है देखिए दोस्तों, आज एक नॉर्मल व्यक्ति का जो ब्रेन होता है वो इस प्रकार से होता है। हमारी दोनों राइट और लेफ्ट ब्रेन ये एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं होती। इसके कारण हम योग करते हुए भी डिप्रेशन और एंजाइटी में रहते हैं। लेकिन मात्र 15 मिनट से 20 मिनट की मेडिटेशन के बाद आप देखिए आपके ब्रेन में किस प्रकार के चेंजेस आते हैं। आपके दोनों ब्रेन्स के अंदर समन्वयता और 25 मिनट के अंदर कंप्लीट हार्मनी आपके ब्रेन के अंदर आ जाती है। और ऐसा सिस्टम ज़्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस देता है, स्टेबल होता है और बैलेंस्ड होता है दोस्तों। ये योग की शक्ति है, ये योग की पराकाष्ठा है दोस्तों। जहां आज हम लोग केवल कर्म पर विश्वास रखते हैं और हम सोचते हैं कि हम कर्म करेंगे दोस्तों, कर्म करते हुए हमें केवल 50% सफलता मिल सकती है क्योंकि लेफ्ट ब्रेन कर्म के अंदर एक्टिवेट होता है। स्लाइड्स को रहने दीजिए प्लीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारा लेफ्ट ब्रेन एनालिटिकल और लॉजिकल है। लेकिन दोस्तों जब हम योग का प्रयोग करते हैं, मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं, वो राजयोग मेडिटेशन हमारे राइट ब्रेन को भी एक्टिवेट करता है और समन्वयता लाता है और संपूर्ण हीलिंग, 100% सक्सेस हमको हर चीज में दोस्तों प्राप्त हो जाती है। हमारी बॉडी एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करती है। जब एक संकल्प आत्मा और मन से पावरफुल जाता है, हमारे शरीर के 50 ट्रिलियन सेल्स अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए हमको कंप्लीटली हील कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसका आधार है विश्वास। आज मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये नहीं कहना चाहता कि आप लोग केवल योग लगाइए दोस्तों, लेकिन मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं मेरे अपने अनुभव के आधार पर कि राजयोग मेडिटेशन, योग जो है, यदि हम उसमें विश्वास करके यथार्थ रूप से उसको यूज करते हैं, हमारा संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाता है। हम हर बीमारी, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसका मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट है कंसिस्टेंसी और बिलीफ इन योर ओन थॉट्स दोस्तों। मेरे जीवन की दूसरी कहानी जिसने मेरे जीवन को सदा के लिए चेंज कर दिया दोस्तों, वो थी 2018 की कहानी। देयर इज ओनली वन सीक्रेट टू फुलफिलिंग एन हेल्दी लाइफ। दोस्तों 2018 का वो दिन था, रात को सैटरडे का दिन था, 9:30 बजे का टाइम था। मैं ऑलमोस्ट अपना कार्य खत्म कर चुका था और घर जाने का समय था। सवेरे 6 से रात के 9:30 तक हम कार्य कर रहे थे। 9:30 बजे मेरे कैथ लैब के बाहर हलचल हुई और एक 22-23 साल का यंग लड़का, डेड बॉडी, पल्सलेस, बीपीलेस, ईसीजी फ्लैट लाइन, मैसिव हार्ट अटैक, उसको हमारे ऑपरेशन थिएटर में लेकर आया गया और हमें कहा गया उसको ऑपरेट करिए। हमने कहा ही इज ऑलरेडी ऑलमोस्ट डेड, वी हैड नथिंग टू लूज। हमने उसको सपोर्ट सिस्टम पर दोस्तों डाला और सपोर्ट सिस्टम पर डालकर उसको ऑपरेट करना आरंभ किया। 1.5-2 घंटे तक हम उसकी आर्टरी से थ्रोम्बस निकालते रहे। उसका ब्लड प्रेशर राउंड अबाउट 50-60 पर स्टेबलाइज हुआ। हमने उसको ऑपरेट करके आईसीयू के अंदर शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट डे जब मैं राउंड पर गया तो वो लड़का ऐसे बैठा हुआ था जैसे उसको कभी अटैक हुआ ही ना हो। सब लोग बहुत खुश थे कि उसकी जान बच चुकी है। सब बहुत बिल्कुल लिटरली दे वर वेरी हैप्पी, उसकी फैमिली भी खुश थी। लेकिन दोस्तों वो दिन मेरे मन के लिए बहुत डिस्टर्बिंग डे था। मेरे मन में ये संकल्प आ रहा था कि ये 22 साल का लड़का जो कि स्मोकिंग नहीं करता, डायबिटिक नहीं है, उसके लाइफ के अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, उसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, इसको हार्ट अटैक क्यों हुआ है। मैंने उससे कहा कि मैं आपकी फैमिली से बात करना चाहता हूँ। वो मैरिड था, 4 महीने की बच्ची थी। उसके माता पिता आए और उन्होंने कहा कि आप हमसे बात करिए, इसकी वाइफ नहीं आएगी। अलग लेकर मुझे गए और मैंने कहा क्यों नहीं आएगी, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े साइड से कहा कि सर प्लीज़ इसके सामने मत करिए, और फिर साइड ले जाकर सीरियसली बोला ये वर्ज ऑफ डाइवोर्स पर है, 1 महीने बाद ये दोनों सेपरेट होने वाले हैं। मैंने हाथ जोड़कर उनके आगे
दिया कि आप मेरी तरफ से उस लड़की को फ़ोन करिए और कहिए कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप उसे बुलाइए। दोस्तों वो लड़की आई, उस छोटी सी 4 महीने की कोमल बच्ची को लेकर आई और मैंने सबको बाहर करके उस लड़के को एक्सट्यूबेट किया था, बिठाया और मैंने कहा क्या हुआ आप लोगों के जीवन में। उन्होंने कहा सर मैं 6 डिजिट सैलरी अर्न करता हूँ, मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरे पास 4 BH का फ्लैट है हमारे पास, लेकिन पिछले 2 सालों में हमने एक दूसरे को 15 मिनट का भी समय नहीं दिया। हमने सामान इकट्ठा किया, हम एक दूसरे के साथ खाना खाने का भी हमें समय नहीं है। हमारी लाइफ में हमें लगा कि हमें सेपरेट हो जाना चाहिए, ना खुशी है ना आनंद है। मैंने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, आप सेपरेट तो हो ही रहे हो। मैंने कोई ज्ञान उनको नहीं दिया, मैंने केवल उनको 2 बातें कही, आप 1 महीने के लिए 2 चीज़ें मेरे लिए करोगे? उन्होंने कहा करेंगे। मैंने कहा 1 महीने के लिए केवल 15 मिनट रोज एक दूसरे को देना आरंभ करो। रोज शाम को शांति से बैठो, एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, एक दूसरे के साथ बातें करो, खुश रहो, लेकिन एक दूसरे की बातों को एनालाइज मत करो। उन्होंने कहा ठीक है सर हम करेंगे। और मैंने दूसरी बात उस लड़की से कहा कि मैंने कहा इसको मैं 2 दिन बाद डिस्चार्ज करूंगा, ट्यूसडेज मेरी ओपीडी होती है, मैं इस बच्चे को तभी देखूंगा जब आप इसका हाथ पकड़ के अगले 4 हफ्ते मेरी ओपीडी में लेकर आओगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है सर, आप कहते हैं तो मैं जरूर करूंगी। दोस्तों वो दोनों अगले हफ्ते से नेक्स्ट ट्यूसडे आना आरंभ हुए। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता। दोस्तों आज 4 साल बीत चुके हैं। वो आज भी हाथ पकड़ के आते हैं। उनकी 4 महीने की बच्ची 4 साल की हो चुकी है और अपने डाइवोर्स पेपर्स उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं। दोस्तों ये भारतवर्ष की संस्कृति है, भारतवर्ष का इतिहास है। यथार्थ राजयोग मेडिटेशन हमारे परिवारों को तोड़ता नहीं है दोस्तों, वो हमारे परिवारों को जोड़ता है। वो हमारे परिवारों में सुख शांति इसको जागृत करता है। दोस्तों ये हमारे भारतवर्ष का गौरवमय इतिहास है। और तभी हमने अपने हॉस्पिटल के अंदर ऐसे ही यंग, जो मैं 150 केस दोस्तों महीने के अंदर, हफ्ते के अंदर ऑपरेट करता हूं, उसमें से 25% 18 से मात्र 30-35 वर्ष के होते हैं। उन सब बच्चों को मैंने इकट्ठा किया और उनके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट्स आरंभ किए जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं था। हम उनके तनाव को मेजर किया और हमने उनकी जेनेटिक यानी बायोलॉजिक एज को मेजर किया। रिजल्ट्स क्या थे दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, आप हैरान होंगे। इन बच्चों की शारीरिक उम्र थी 18 से 35 साल, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे इन बच्चों की बायोलॉजिक एज थी 60 से 95 साल के बुजुर्ग के बराबर। दोस्तों इनकी जीन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। मेरे मन में संकल्प आया ऐसा हो क्यों रहा है। जब हमने उन्हें रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज किया तो हमारे सामने आया कि 95% इन बच्चों के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेस था, एंगर था, लैक ऑफ लव था, लैक ऑफ पर्पस इन लाइफ था। दोस्तों आज ये साइंस शो कर चुकी है एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कि जिन लोगों के जीवन में तनाव रहता है, खुशी नहीं रहती, शुक्राना की भावना नहीं रहती, संबंधों में अच्छा सुख नहीं रहता, दोस्तों उन लोगों की जेनेटिक लेंथ कम होती है और इसलिए उनकी बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। लेकिन दोस्तों यदि हमारे जीवन के अंदर सुख शांति और प्यार है, संबंधों में खुशी है दोस्तों, तो हम अपनी जेनेटिक लेंथ को बढ़ा सकते हैं और बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने जीवन की जीन्स को कंट्रोल करने का स्विच हमारे संकल्पों के पास है। दोस्तों योग के अंदर यह पराकाष्ठा है, यह श्रेष्ठता है दोस्तों कि हम अपने संकल्पों को सकारात्मक बना के अपनी जीन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने लाइफ की हर चीज को मैनिफेस्ट डिफरेंट तरीके से दोस्तों कर सकते हैं। We have the power to reprogram our life. आज साइंस दोस्तों, वो टाइम गया जब हम कहते थे कि ब्रह्मा कुमारीज में केवल आत्मा और परमात्मा की बात करें। We have moved beyond that particular time दोस्तों। आज उस आत्मा और परमात्मा के ज्ञान ने रेवोल्यूशन क्रिएट किया है, लोगों की जिंदगी बदल रही है। ला इलाज बीमारियों का इलाज हो रहा है दोस्तों, जीवन के अंदर सुख समृद्धि और शांति आ रही है। ये राजयोग मेडिटेशन जो एंशिएंट मेडिटेशन भारत का है, उसके अंदर दोस्तों ये शक्ति है। आज केवल जरूरत है तो हाई टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने जीवन में टच और कंपैशन को लाना, दोस्तों करुणा को लाना। परमात्मा जब इस दुनिया में आते हैं तो वो डंडा लेकर नहीं आते, वो प्यार लेकर आते हैं। वो हर व्यक्ति को श्रेष्ठ रूप में देखते हैं ताकि उसके जीवन के अंदर परिवर्तन आए और वही जो उसका ओरिजिनल स्वरूप है, सुख और शांति वाला, जो प्यार का है, पवित्रता का और आनंद का है, वो स्वरूप उसके अंदर दोस्तों जागृत हो। इसके लिए अपने मन को हल्का करना, अपने मन को नेगेटिविटी से मुक्त करना दोस्तों बहुत बहुत आवश्यक है। वी हैव द पावर टू रीडिजाइन आवर थॉट्स। वी हैव द पावर कि हम अपनी संस्कृति को भी बदल सकते हैं। दोस्तों
आज मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जब हमारा संकल्प चेंज होता है तो हमारी दृष्टि चेंज होती है। जब हमारी दृष्टि चेंज होती है तो हमारी कृति, हमारी वृत्ति, हमारी संस्कृति चेंज होती है दोस्तों। और हमारी संस्कृति के द्वारा भी हम अपनी सृष्टि को बदल देते हैं। ज़रूरत है केवल समय निकालना। आज विश्व को संदेश दीजिए दोस्तों कि हर व्यक्ति को एक दिन में 1440 मिनट मिलते हैं और हम ब्रह्मा कुमारीज में आपसे मांगते हैं केवल आपके 20 मिनट। वो 20 मिनट आपकी संपूर्ण जीवन को, विश्व को सदा सदा के लिए दोस्तों बदल डालेंगे। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं केवल एक लाइन आपको बताना चाहूँगा और इस बात को सदा स्मृति में रखिएगा दोस्तों कि आज का ये दिन आपके आने वाली जिंदगी का पहला दिन होगा। इस जिंदगी को कितना सुंदर और कितना श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, इसका निर्णय केवल आपके और आपके हाथ में होगा। जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे दोस्तों तो हमारा जीवन भी खुशी और शांति से परिपूर्ण हो जाएगा। ये जो स्वर्णिम संसार का जो हमारा सपना है वो हमसे दूर नहीं, वो हमारे संकल्प मात्र ही हमसे दूर है। शुक्रिया। ओम शांति।